स्माइल वेरी गुड। देखो गाइस हमारा डॉगी स्माइल भी करता है। ये है कन्नू। मैंने इसको बोला स्माइल करो तो देखो इसके दांत दिख रहे हैं, स्माइल करने लगे। ये बच्चे खा रहे हैं। बोलो राधे राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। बोलो राधे राधे राधे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। तो गाइस अभी बज रहा है सुबह के 10 अभी बजने वाला है। और मैं देखो आज क्या पी रही हूँ। और आप सोच रहे होंगे मैं चाय पी रही हूँ। मैं चाय नहीं पी रही हूँ क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं चाय पीते हुए ही दिखती हूँ। आज मैं पी रही हूँ जूस क्योंकि गर्मी हो गई और चाय से हो गया मेरा जो है बिल्कुल कुछ टाइम के लिए, मतलब पीऊँगी लेकिन ज़्यादा नहीं पीऊँगी। एक बार पीऊँगी, 2 बार पीऊँगी क्योंकि नहीं मन हो रहा। इतनी गर्मी हो रही है कि बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा। जबकि मैं इतना चाय पीती थी, मैं तो खुद ही चाय लवर थी, मतलब चाय 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 इतना पीती थी। मैं लोगों को भी बोलती थी चाय पी लो, मज़ा आता है, चाय तो बहुत अच्छी होती है, एनर्जी आती है, ये है वो है। चाय पीने से घर में इतने फास्ट हम काम करते हैं। लेकिन आजकल मौसम इतना ख़तरनाक हो रखा है, क्या बोलूँ। आज 20 तारीख हो गई है और वैसे भी 20 से 30 के बीच का अलर्ट कर रखा है कि कहीं भी तुम लोग जो है आना जाना नहीं है बाहर। इमरजेंसी है तभी जाओ, नहीं तो मतलब 10 दिन 12 दिन तो बहुत गर्मी होगी। तो गर्मी तो भाई है ही। और मैं जूस पी रही हूँ, अभी रूह अफ़ज़ा पी रही हूँ। 2-3 टाइप के जूस ला रखे हैं। अब फ़िलहाल मैं यही, क्योंकि मैं गई तो थी किचन में, सोचा चाय बनाऊँ जूस पीऊँ, चाय बनाऊँ जूस पीऊँ, लेकिन फिर लास्ट में यही हुआ कि नहीं, मैं जूस ही पीती हूँ। जो तबीयत ख़राब होगी फालतू में फिर। तो मैं ये ठंडा ठंडा जूस पी रही हूँ। और यासी भी अंदर ही है। यासी भी अब जा रही है, वो भी तैयारी कर रही है। उनका स्कूल का पिकनिक जा रहा है, ट्रिप जा रहा है, मैडम लोग जा रही हैं और काफ़ी सारे बच्चे हैं, 70-80 बच्चे हैं। तो वो तैयारी कर रही है, अपना सूटकेस वगैरह कपड़े वगैरह रख रही है अंदर। और इसलिए वो अंदर है क्योंकि नहीं तो सारे डॉगी इधर उधर भागते हैं ना। वो क्या करते हैं कि जैसे कपड़े उपड़े संभालते हैं, सूटकेस में रखते हैं और बैठ जाते हैं सूटकेस में ही। तो इसलिए सारे यहीं पे बैठे हुए हैं। और अब यासी जाएगी, शाम को जाएगी यासी। उनकी यहाँ से बस जा रही है, 2-3 बस। तो वो घूमने जा रहे हैं 2-3 दिन के लिए। और बाकी गर्मी तो बहुत है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। स्माइल वेरी गुड। देखो गाइस हमारा डॉगी स्माइल भी करता है। ये है कन्नू। मैंने इसको बोला स्माइल करो तो देखो इसके दांत दिख रहे हैं, स्माइल करने लगे। ये बच्चे खा रहे हैं। बोलो राधे राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। बोलो राधे राधे राधे। तो अचानक से मेरी बेटी ने देखा कि मम्मी ये जो लव बर्ड है, येलो वाली जो चिड़िया है, वो ऐसे क्यों दिख रही, जैसे नहीं होता कंकाल तंत्र होता है ना, बिल्कुल हड्डियाँ हड्डियाँ दिख रही थी उनकी। तो अब हमें क्या पता कि वो खाना, जो कि खाना खाने तो आते थे नीचे, अब हमें क्या पता कि वो खाना नहीं खा पा रहे हैं। अचानक से देखा उसने, बोला मम्मी ये तो बहुत ही वीक दिख रहे हैं, क्या हो गया इनको, ये ऐसे क्यों हो गए एकदम से, मतलब हड्डियाँ दिख रही थी दोनों की। और बैठे हुए थे, खाना नीचे था, वो खा ही नहीं पा रहे थे बेचारे। फिर मैंने मतलब मैं तो जैसे वीडियो वगैरह देखती रहती हूँ, यूट्यूब पे कई सारी रहती हैं, तो मैंने देखा, मैंने सुना हुआ था कि जैसे मतलब चिड़िया कमज़ोर हो जाती है कभी कभी, है ना। ज़रूरी नहीं कि वो है बीमार है, तो वो कमज़ोर हो जाती है। वो इसलिए भी होती हैं कि उनकी जो चोंच होती है ना वो बड़ी हो जाती है, तो वो खाना पकड़ नहीं पाते हैं। खाना नहीं पकड़ने की वजह से ना वो खाना मतलब खा नहीं पाते हैं।
फिर एक दिन नहीं खाया, 2 दिन नहीं खाया, और हमें कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलता इतना। जब वो या तो बहुत वीक दिखेंगे तभी पता चलेगा। तो मैं देखती थी खाने के पास आते थे वो, मुंह भी चलाते थे, तो मुझे पता भी नहीं चला, मुझे लगा खाना खा रहे हैं। लेकिन वो लव बर्ड एकदम कल देखा तो बहुत ही कमज़ोर, और हड्डियां दिख रही है इधर गले में, और बैठी हुई आंखें भी एकदम से बंद बंद कर रही हैं। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, फिर उन्होंने फिर ऑफिस से जब घर आए तो सबसे पहले वही काम किया। दोनों जो लव बर्ड है, मेरी पीली वाली जो लव बर्ड है, उनको हमने पकड़ा, और पकड़ना भी बहुत मुश्किल होता है, उनको भाग जाती है और काटती बहुत तेज़ है। उन्होंने 2-3 जगह पे काटा मेरे हस्बैंड का हाथ, इतना तेज़ पकड़ती है ना वो, बहुत जो। फिर नेल कटर से हल्का सा जो नुकीला होता है, बढ़ जाता है, जो चोंच का जो नुकीला हिस्सा होता है, उसको थोड़ा सा आगे पे उसको कट किया। दूसरी का भी ऐसे ही किया, तब जाके आज फिर मैंने उनको खाना दिया। उसके बाद वो खाने लगे। फिर पता चला कि यार ऐसे भी होता है, मतलब ऐसे ही एक मेरी दूसरी लव बर्ड भी है पर्पल कलर की, तो उसका भी ऐसी, उसको तो हमने बाहर निकाल के दवाइयाँ भी खिलाई थी, जो वो डॉगी की दवाई आती है लीवर वाली, भूख वाली। हमें लगा इसको कुछ प्रॉब्लम है या बीमार हो रही है। हमने 2-3 दिन उसको ड्रॉपर से खाना भी, सेरेलक भी खिलाया, ऐसे ही हमें ध्यान नहीं आया। फिर बाद में मेरे को ये ध्यान आया कि यार मैंने वीडियो देखा था, उसमें बोल रहे हैं कि जब इनकी चोंच बड़ी हो जाती है ना, तो ये खाना भी नहीं खा पाते हैं। तो ऐसे ही पता चलता है धीरे धीरे, कुछ जब तक अपने आप हो ना करो। तो उसका भी हमने ऐसे ही किया, तो वो भी सही हो गई, और कल से जो मेरी जो लव बर्ड थी वो भी खाना खा रही है। तो भाई ऐसा होता है, अगर किसी के घर में बजीज है, शायद उन लोगों को पता होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था। मैंने भी वीडियो से ही देखा है कि ऐसा भी होता है कि इनकी जब बीक बड़ी होती है, चोंच बड़ी हो जाती है, फिर खाना नहीं खा पाते हैं। तो अब जो है वो खाना खाने लगे हैं, तो बड़ा सुकून लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो रखी हुई हैं घर में, तो इनकी बहुत केयर करो। अपनी केयर हो ना हो, लेकिन इनकी ज़रूर करो। क्योंकि हम लोग तो बोल सकते हैं, है ना, बट ये लोग बोल नहीं सकते हैं। ये बोल नहीं सकते हैं, तो इनकी फीलिंग तो हमें समझनी होगी। अब हम भी तभी समझेंगे जब हम इनका ध्यान देंगे, इनको बार बार हम अपने सामने रखेंगे, इनको फोकस करेंगे। तो यही होता है, और कुछ नहीं। बट अब ठीक हो गए मेरे। बट मुझे लग रहा है जो और वजीर हैं उनका भी थोड़ा थोड़ा जो है, मेरे को लंबी दिख रही है उनकी चोंच, हल्का सा कट करना पड़ेगा। क्योंकि होता होगा कुछ टाइम के बाद ना, उनकी जो बढ़ जाती होगी चोंच। तो करेंगे धीरे धीरे, करेंगे उसको, अब सही निकाल के करेंगे। कल तो इतना ही टाइम था, तो ऐसे ही, क्योंकि रात को लेट हो गए थे हस्बैंड, तो फिर थोड़ा सा दोनों का ही करा। तो बोला कि मतलब बाद में करेंगे। और बाकी मैं तो अभी यहाँ पे बैठी हुई हूँ, 10 बज गया है, अभी थोड़ा थोड़ा काम ही हुआ है। और देखते हैं गाइस, तो मिलते हैं थोड़ी देर में, बने रहिए ब्लॉग में। और आज मेरे घर से, उत्तराखंड से, मतलब माँ जी और ससुर जी भी आ रहे हैं, क्योंकि उनका हेल्थ चेकअप होता है यहाँ पे। तो हर 6 महीने में यहाँ पे डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। तो उनकी भी दवाइयाँ वगैरह यहीं से चलती है, क्योंकि हेल्थ ठीक नहीं रहता है, तो यहीं से चेकअप वगैरह करवाते हैं। तो वो भी आ रहे हैं, अभी तो रास्ते में ही होंगे, अभी तो निकले हैं, अभी 10 बज रहा है। तो वो भी शाम को 6 बजे तक पहुंच जाएंगे। और बेटी को भी जाना है, तो वो आएंगे। और बेटी भी 8 बजे 9 बजे लगभग चली जाएगी कि पिकनिक पे। तो वो तो आ जाएगी, खैर 2-3 दिन में आ जाएगी। और बट धूप बहुत है, गर्मी बहुत है बाहर, रास्ते में भी बहुत गर्मी होगी आजकल। तो मतलब सब जगह ही गर्मी है, बारिश आजकल कहीं भी नहीं है सब जगह। अब हमारे उत्तराखंड में भी जब ऐसे मई जून में तो गर्मी बहुत होती है, बारिश का कोई मतलब ही नहीं है आजकल। तो बारिश तो आती ही नहीं है, तो गर्मी बहुत होती है वहाँ पे भी। जो ऊपर हमारे जो गांव हैं, ऊपर बहुत टॉप में है, तो वहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल रहता है। मैगी तो कहाँ घूम रहा है, ये देखो दोनों एक जैसे एक साथ। अरे वाह, ये क्या हो रहा है? झाड़ू लगाएगा है, झाड़ू लगाएगा। तो गाइस ये आ रहा था इधर, लेकिन यहीं पे वो थक गया, और ये जो है बैठ गया। यहाँ देखो है, इतना सही चला था मोटू, और वो थक गया। क्यों इतनी थकान क्यों लगती है? सो जा सो जा, नींद आ रही है तो सो जा। है मेरा मैगी बच्चा। देखो जुकाम हो रखा है, तेरी नाक ऐसे क्यों हो रखी है गीली गीली से? तो गाइस ये देखो, ये बैठ गया है, यहाँ गीला बाथरूम हो रखा है, पानी गिरा हुआ है, ये बाथरूम में बैठ गया। चल मैगी, मैगी बाहर, बाहर चलो, मैगी बाहर चलो, चलो इधर गंदे में नहीं, चलो आ जाओ आ जाओ। मैगी, मैगी बाहर आओ, अंदर नहीं जाना बेटा, वहाँ पे भी साफ नहीं कर रखा है। बैठो ये पे, कोने पे बैठो, चलो। और ये कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं दरवाजे पे, और इसने जो है इसका तकिया लगा रखा है।
10:15 हो गया। तो गाइस मैं बस अब थोड़ा सा झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ घर पे, हल्का फुल्का झाड़ू लगाती हूँ, थोड़ा पोछा करती हूँ थोड़ा सा। तो गाइस अब मैं भी थोड़ा झाड़ू पोछा करती हूँ। इधर 10 10:15 तो हो गया है, बच्चे अभी सब बैठे हुए हैं, सो रहे हैं। तो जब तक ये सो रहे हैं तब तक मैं थोड़ा साफ़ सफाई कर लूँ। फिर ये ऐसे हुड़दंग मचाते हैं, आतंक फैलाते हैं घर के अंदर, क्या बताऊँ मैं। तो अभी शांत माहौल है तो मैं थोड़ा सा काम निपटा लेती हूँ। और गाइस मेरी बन रही है यहाँ पे सब्जी वाली मैगी। सुबह जो है नाश्ते में थोड़ा थोड़ा मैगी खा लेते हैं, बहुत कम बनाते हैं मैगी, लेकिन अभी सब्जियाँ फ्रोज़न वाली थी तो वही मैंने डाली हैं। अभी सब्ज़ी लेके आती हूँ थोड़ी देर में, और याशी और मैं यही खाते हैं। बस लंच भी हो ही जाएगा हमारा, तो लंच वंच तो कम ही बनाते हैं। तो इसमें देखो गोभी है, मटर, बीन्स और मिर्ची, गाजर सब है। तो ये अच्छी होती है सब्ज़ी वाली मैगी। प्लेन खाने से तो अच्छा है कुछ सब्जियाँ चली जाएँ तो ज़्यादा सही है। तो अभी ये थोड़ा सा पकेगा। सब्ज़ी तो पकी हुई है, फ्रोज़न वाली है, बस थोड़ा मैगी थोड़ा हो जाएगा। और उसके बाद मैं दिखाती हूँ यासी ने सूटकेस में पैकिंग कर दी है या नहीं किया है। अभी अपना सूटकेस तैयार कर रही थी। और ये है फ्रोज़न वाला, इसमें सारी चीज़ें हैं। तो यही मैंने डाला है मैगी में, ये डाला, बर्फ़ जमी हुई है इसमें। ले यासी, ये ले। यासी का ये है, यासी का ये जो है हो गया तैयारी। ये खाली क्यों कर दिया तूने? अभी रखना है, इनको ढंग से रख दे। तो गाइस ये जा रही है ना कुछ दिन के लिए, मैंने बताया था, तो इसलिए जो है। तो गाइस ये मैंने पहन लिया है अपना, और मैं हूँ किचन में, और ये मैं बना रही हूँ अभी डॉगी का खाना तैयार कर रही हूँ। और ये मैंने पहन लिया है, बिना इसके तो मैं काम नहीं करती हूँ, नहीं हो पाता है। पहले इसको पहनना है, बर्तन धोना है, इसको पहनना है, खाना बनाना है, बस यही होता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, कपड़े गंदे नहीं होते। किचन में तो कई सारे काम होते हैं तो कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो मैं इनके लिए बना रही हूँ। आजकल मैं इनको ना चिकन नहीं दे रही हूँ क्योंकि तो गर्मी बहुत हो रही है, दूसरा में वो खा नहीं रहे हैं अच्छे से। तो जैसे मैं सब्जी वगैरह देती हूँ तो उसको थोड़ा खा भी लेते, जैसे आलू ज़्यादा मिक्स करा, जैसे मैंने कल भी मैंने लौकी आलू उस टाइप से चने वगैरह मिक्स करके बनाए थे तो उन्होंने खाए थे। चिकन नहीं खा रहे हो, आजकल गर्मी भी हो रही है और मैं भी नहीं देना चाह रही हूँ चिकन अभी। तो अभी आज मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं सब्ज़ी लेके आई थी, मैं बताती हूँ। तो ये मैं अभी लेके आई हूँ सब्ज़ी, तोरी लेके आई थी, और ये पत्ता गोभी लेके आई हूँ, ये धनिया मिर्ची लेके आई हूँ, बैंगन लेके आई हूँ, और शिमला मिर्ची, और ये सब लेके आई हूँ। और साथ में मैं कद्दू भी लेके आई थी। तो मेरा यहाँ पे कद्दू कट हो रहा है। एक बड़ा सा मैं कद्दू लेके आई थी, उसका मैंने आधा ही काटा है और आधा ये यहाँ पे रखा हुआ है। और ये है इनका चावल, ये चावल है। और चावल में मैं अभी पूरा भी कद्दू लग सकता है, देखती हूँ, अंदाज़ा देखती हूँ कितना कितना होगा। इसमें कद्दू डालूँगी, आलू डालूँगी, और एक दो सब्जियाँ और हैं, पत्ता गोभी वगैरह। और इसको अच्छे से एक खिचड़ी जैसा बनाऊँगी इनके लिए, क्योंकि मेरा ये है कि भाई ये कुल मिला के खाना खा ले। क्योंकि गर्मियों में अब जैसे हम लोग हैं तो चल जूस पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो ऐसे में हम चलो अपने आप को देख रहे हैं, अच्छे से केयर कर रहे हैं। लेकिन इनका जो है खाना पीना नहीं होगा, अगर दिन भर में ये खाना नहीं खाएंगे तो दिक्कत है, मतलब है ना, गर्मी के टाइम पे तो हमें देखना है ये। तो मैं भी यहाँ पे ये डाल रही हूँ, कद्दू डाल रही हूँ। कद्दू के साथ में और भी सब्जियाँ मिक्स करूँगी। और ये चने भी हैं, काले चने हैं, ये काले चने हैं, इनको भी मैं डालूँगी थोड़ी देर में। अभी मैंने थोड़ा सा हल्के से बॉईल किए थे क्योंकि वो चावल के साथ नहीं होते, बॉईल चावल तो जल्दी बन जाता है और काले चने जो है हार्ड होते हैं तो उनको टाइम लगता है। तो मैंने उनको गर्म पानी में पहले ही भिगा दिया था, तो उसका भी टेस्ट आएगा। तो ये सब्जियां मैंने नोटिस किया एक चीज़ ना, ये चिकन से ज़्यादा सब्जियों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, खाना पीना इनको सब्जियों का ही ज़्यादा सही लगता है। तो मैं इनको बस अभी ये सब्ज़ी बना रही हूँ। और अभी हमने मैगी खा ली है, अब हमारा तो लंच हो गया है, ब्रेकफास्ट भी हो गया है साथ में ही। अब इनको खाना बनाती हूँ और खाना खिलाती हूँ, फिर यहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है फिर वो करती हूँ। और कल शाम को नहाई थी, जब इतनी गर्मी हुई, सुबह भी नहाई थी, शाम को खाना खाने के बाद, खाना बनाने के बाद, रोटी बनाने के बाद मैं नहाई हूँ। और अभी भी मैं सोच रही हूँ कि मैं नहा लूँ, 2 टाइम हो रहा है आजकल नहाने का क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है। तो पहले चलो खाना बना देती हूँ। तो अभी बर्तन वर्तन भी पड़े हुए हैं इधर, ये सारा समेटना है। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में, बने रहिए व्लॉग में। और ये सब ये अंदर वाले रूम में लेटे हुए, ये वाला रूम थोड़ा सा ठंडा रहता है ना, यहाँ धूप नहीं आती चारों तरफ से, तो ये सब इधर ही लेटे हुए हैं। ये बोरी देखो कितनी जगह बोरी ने घेर रखी है यहाँ पे।
और ये सब इधर ही लेटे हुए हैं, छुटकी वुटकी सब लेटे हुए हैं, और एक दो ये बाहर हैं। इन्होंने सारा ये दीवार भी ख़राब कर दी है। और ये पिदिया बच्ची है। तू क्या ढूंढ रही है? खाना बन रहा है अभी। हाँ, खाना बन रहा है, ठीक है। बोलो हाय गाइस। पिदी 50 ग्राम की पिदी। भाई सिम्बा तो मेरे पीछे पीछे ऐसे घूमता रहता है। सिम्बा, 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 ये कैमरा करो ना, ये अब देखता नहीं है, इतना बदमाश हो गया ना। चलो मैं जा रही हूँ, बाय सिम्बा, बाय। घूमता रहता है चौकीदार जैसे, इधर उधर इधर उधर। हेलो गाइस, तो ये है इसका यासी की अटैची, जो इसने इतने दिन से खुली रखी हुई है और ढंग से कपड़े नहीं रख रही है। शाम को जाना है। अभी भी देखो ये सारा पड़ा हुआ इधर, रख ही नहीं रही है आलसी लड़की। ये जूते मंगाए उसका कवर, ये देखो यहाँ पे देखो, ये देखो, ये फालतू में बैठी हुई है, कुछ कर नहीं रही है। कपड़े उस दिन से पड़े हुए हैं, इनको ढंग से रख दे, अटैची में रख दे अब ढंग से। शाम को जाना भी है। मैं भूरी को मारूंगी जब तू जाएगी तो। भूरी तू भी जाएगी दीदी के साथ? दीदी के साथ जाएगी तो तू भी जा दीदी के वहाँ वो करना, बॉडीगार्ड। ये है, इसकी तैयारी हो रही है, बस रख ले फटाफटा। मिठू क्या हुआ? क्या हुआ? यहाँ से ढंग से रहना उधर, ठीक है, अच्छे से रहना। अरे वो तो जब डेट जो होती है उसको। तो याशी चली गई है, निकल चुकी है। अभी बज रहे 9:30 और 10:30 तक इनकी स्कूल से बस निकल जाएगी। तो पापा गए हैं छोड़ने, दादाजी आए हैं घर से, दादाजी जा रहे हैं और बच्चे भी आए हैं छोटे छोटे, तो वो जा रहे हैं। यासी बाय। अरे आराम से गिर गई।